एसएससी का महत्वपूर्ण टॉपिक आजकल हो चला है बहुभुज। बहुभुज क्या है? तो बहुभुज सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति को कहते हैं। अगर भुजाएं समान हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे समबाहुभुज। तो इस तरह से बहुभुज त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, अष्टभुज हो सकता है। इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आता है एसएससी में, चाहे स्टेट एसएससी हो या सेंट्रल एसएससी हो, बीएसएससी, जेएसएससी, यूपीएसएससी, कि n भुजाओं वाले बहुभुज के अंतःकोणों का योग क्या होता है। n बहुभुज वाले अंतःकोणों के बाह्य कोणों का योग क्या होता है। n बहुभुज अंतः के विकर्णों का योग कितना है, विकर्ण की संख्या कितना है। तो इस तरह के प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जानते ही हैं कि इससे अगर एक क्वेश्चन भी पूछ दिया और आप नहीं बना पाए तो रैंक में पीछे पड़ जाएंगे। तो n भुजाओं वाले बहुभुज के अंतःकोणों का योग को हम लोग जानते हैं n-2 इंटू 180 डिग्री। देखते हैं इसको हम लोग निकाल करके। तो त्रिभुज कितने भुजाओं वाले होते हैं? त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? योग ये बच्चा जानता है क्लास तक। तो ये होता है 180 डिग्री। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटू 180 डिग्री त्रिभुज का। चतुर्भुज का, तो चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना होगा? तो एक त्रिभुज होता है 180 डिग्री, इसको हम लोग ज्योमेट्री से निकाल देते हैं। तो ये 180 डिग्री 180 डिग्री तो होता है 360 डिग्री। तो यानी दो गो 180 डिग्री। पंचभुज का अंतः कोण का योग तो कितना हो जाएगा? ये 1 2 तो ये कितना हो जाएगा? 3 इंटू 180 डिग्री, 3 18 54 540 डिग्री। षटभुज यानी 6 भुजा, यहाँ कितना था? 5 भुजा के अंतःकोण का योग हो जाएगा 1 2 3 4 180 डिग्री, 18 चौके 72। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा n भुजाओं वाले बहुभुज का योग तो हो जाएगा, यहां देखिए 6 भुजा है तो 4, 5 भुजा है तो 3, 4 भुजा है तो 2। यानी पैटर्न देख रहे हैं, जितना भुजा उससे 2 कम हो जा रहा है, यानी n-2 इंटू 180 डिग्री। तो इससे समझे क्या कि जितना भुजा है उससे -2 इंटू 180 डिग्री, तो उसका हो जाएगा 10 बहुभुज। 10 यानी 10 भुज के बहुभुज के कोणों का योग कितना हो जाएगा? का योग तो इस तरह आ जाएगा 10 - 2 इंटू 180 डिग्री। तो आसानी से हम लोग का निकल जाएगा 8 गुना। तो आंसर क्या हो जाएगा? इस तरह से हम लोग निकाल देंगे कि n भुजा वाले बहुभुज के कोणों का योग होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। अब हम लोग देखते हैं कि इसके बाह्य कोणों का योग कितना होता है। तो बाह्य कोणों का योग सिंपल ही होता है 360 डिग्री। अब प्रत्येक अंतःकोण और प्रत्येक बाह्य कोण को हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब सारांश से कि समबाहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग। तो ये होगा n-2 इंटू 180 डिग्री, n-2 इंटू 180 डिग्री। ये हो गया समबाहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग। प्रत्येक अंतःकोण तो इसी में n से डिवाइड कर देंगे। जैसे 180 डिग्री हुआ त्रिभुज के 3 कोणों का योग, तो 3 से डिवाइड किए। चतुर्भुज के 360 हो गया
तो 4 से डिवाइड कर दिए। पंचभुज का तो पंचभुज का 540 डिवाइडेड बाय 5। तो इसी तरह से हम लोग n डिवाइड कर देंगे तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि समबाहुभुज के प्रत्येक अंतः कोणों का योग। उसी तरह सिंपल है बाह्य कोण, एक्सटर्नल एंगल, समबाहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग। तो ये सिंपली 360 डिग्री आपको याद करना है। और प्रत्येक बाह्य कोण कैसे निकलेगा, तो अगर n भुजा रहेगा तो डिवाइडेड बाय n, पंचभुज रहेगा 5 भुजा रहेगा तो उसका 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 5, 6 भुजा रहेगा तो 360 डिग्री बाय 6, इस तरह से होती जाएगा। अब लास्ट इंपॉर्टेंट है विकर्णों की संख्या। अगर n बहुभुज है तो उसके विकर्णों की संख्या होगा n इंटू n माइनस 1 बाई 2 माइनस n, n इंटू n माइनस 1 बाई 2 n। तो देखिए हम लोग करते जा रहे हैं। चतुर्भुज है तो चतुर्भुज में कितना विकर्ण होगा, देखिए चतुर्भुज में कितना विकर्ण होगा, तो 2 विकर्ण होगा, एक और ये दो ही विकर्ण इसमें खींचे जा सकते हैं, ए बी सी डी। तो एक विकर्ण हो गया ए सी और दूसरा विकर्ण हो गया बी डी। अब यह देखिए n इंटू n माइनस 1 यानी 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4, 6 माइनस 4 इंटू 2। अगर पंचभुज है तो 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 5। षष्टभुज है तो 6 माइनस 5, 6 गुना 5 बटा 2 माइनस 6। तो ये फॉर्मूला हम लोगों को याद रखना है, n इंटू n माइनस 1 बाई 2 माइनस n। तो ये हो गया विकर्णों की संख्या। अब हम लोग प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 3 तरह के ही प्रश्न होंगे, अंतःकोण से, बाह्य कोण से और विकर्ण से। बस पॉलीगन चैप्टर खत्म हो जाता है। तो चलिए हम लोग प्रश्न देखते हैं। चलिए हम लोग प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, किसी समअष्टभुज के सभी कोणों का योग क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं सूत्र क्या है, n भुजा n समबाहुभुज के अंतः कोण का योग क्या होता है, फॉर्मूला n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। यहां प्रश्न है अष्टभुज, तो अष्टभुज यानी 8 भुजा के कोणों का योग कितना हो जाएगा, 8 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, यानी 6 गुना 180 डिग्री, 18 छक 108 यानी 1080 डिग्री। अगला प्रश्न है, यही आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, किसी समबाहु षटभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का यह मान कितना होगा। तो प्रत्येक अंतःकोण के लिए फॉर्मूला क्या होता है, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री बट्टा n, या हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं डिवाइडेड बाय n। षटभुज है तो षटभुज का प्रत्येक कोण यानी समबाहु षटभुज का प्रत्येक कोण 60 है, तो मतलब 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 6 गुना 180 डिग्री, यानी 4 गुना 180 डिग्री बटा 6 30, यानी प्रत्येक कोण कितना डिग्री का हो गया, 120 डिग्री का। आसान है। अब किसी समबाहु बहुभुज का तीसरा नंबर क्वेश्चन, किसी समबाहु
बहुभुज का प्रत्येक कोण 40 डिग्री है, तो बहुभुज की संख्या क्या है? तो हम लोग पहले बोलेंगे माना ब्लू से ही लिखते हैं, माना कि n बहुभुज है, माना कि भुजा n है, प्रत्येक कोण समबाहु बहुभुज का प्रत्येक कोण कितना हो जाएगा? तो ये हो जाता है टोटल 360 डिग्री। अब प्रत्येक बोलेगा तो n पे डिवाइड कर देना है। अब प्रत्येक भुजा कितना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? 40 डिग्री। 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n, हम डिवाइड कर रहे हैं यहां पर 40n इंटू 360 डिग्री, n इक्वल टू कितना हो जाएगा? 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 40, यानी 9 भुजा होगा, यही आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समबाहु बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग उसके बाह्य कोण के योग का दुगना है। तो हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सभी अंतःकोण का योग, तो फॉर्मूला होगा n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री बराबर सभी बाह्य कोण का योग कितना हो जाता है? 360 डिग्री। 360 डिग्री। तब प्रश्न को हल करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, एक समबाहु बहुभुज के अंतःकोणों का योग बाह्य कोणों के दुगना है। तो इसको इस तरह से हल करते हैं कि अंतःकोणों का योग क्या होता है? तो n इंटू n अंतःकोणों का योग होता है n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू बाह्य कोण का योग कितना होता है? 360 डिग्री। प्रश्न से अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये कितना है? दुगना, यानी 2 गुना कर देंगे, तो ये आंसर हो जाएगा 180 n माइनस 360, 180 दूनी 360 बराबर 720, 2 गुना 360 720, तो ये हो जाएगा 180 n इज इक्वल टू 720 प्लस 360, तो ये हो जाएगा 180 n और यहां होगा 6 2 8 7 3 10, यानी A108 0 180 डिवाइडेड बाय, तो ये हो जाएगा 18 छक 108, यानी षष्ठभुज होगा। भुजाओं की संख्या कितना होगा? षष्ठभुज होगा। एक 10 भुजाओं वाले बहुभुज में कितने विकर्ण होंगे? तो फॉर्मूला हम जानते हैं, विकर्ण की संख्या, कर्ण की संख्या क्या होगी? n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाय 2 माइनस n। 10 बहुभुज है, 10 बहुभुज की, तो क्या हो जाएगा? 10 इंटू 9 बटा 2 माइनस 10, इतना होगा 2 पचे 10, 5 9 में 45 माइनस 10, तो कितना हो जाएगा? 35 विकर्ण होंगे। अगला क्वेश्चन है, एक समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का योग, अंतःकोण बाह्य कोण का अंतर कितना है? 60 डिग्री है। तो प्रत्येक अंतःकोण, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फॉर्मूला हो जाएगा n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय n,
-360 डिग्री डिवाइडेड बाय n, प्रत्येक बाह्य कोण इंटू डिवाइड, कितना अंतर है? 60 डिग्री अंतर है। तो इस तरह से हो जाएगा, ये n डिवाइडेड हो जाएगा तो n हो जाएगा 180 डिग्री इंटू n माइनस 360 डिग्री माइनस 360 डिग्री, एलसीएम हो जाएगा n का इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब हम लोग यहां लिखेंगे, या इधर देखते हैं, 180 डिग्री माइनस 720 डिग्री t डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू 60 डिग्री। 180 डिग्री n हो जाएगा, 180 डिग्री n, 180 डिग्री n माइनस 720 डिग्री माइनस 60 डिग्री n, ये इधर चल जाएगा 180 डिग्री n माइनस 7 डिग्री n इज इक्वल टू 720 डिग्री। तो ये जाएगा 120 और ये हो जाएगा 720, डिवाइड करेंगे ये तो कितना हो जाएगा? n इज इक्वल टू 6। तो ये कौन सा भुज होगा? n इज इक्वल टू 6, यानी षष्ठभुज होगा आंसर। तो इस प्रकार खत्म हो जाता मेरा बहुभुज एक ही क्लास में। थैंक यू। मेरे चैनल्स को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें। अगले हम लोग टॉपिक में फिर कोशिश करेंगे ज्योमेट्री के दूसरे पार्ट को सॉल्व करने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।